ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और गुड आफ्टरनून। आज आज मकर संक्रांति का दिन है। जैसा कि बहुत सालों से देखा जा रहा है कि 14th एंड 15th को दोनों दिन मकर संक्रांति हो जाते हैं क्या। जैसा कि अभी तक हम ट्रेडिशन में जानते थे 14th जनवरी को मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो मनाए जाते थे। लेकिन शायद दोपहर में कल स्टार्ट हुआ था, तो सूर्योदय आज हुए हैं मकर संक्रांति के। सूर्य का उदय आज हुआ, इसलिए बहुत लोग आज भी मानते हैं और अधिकतर लोग आज मान रहे हैं। तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। और काफी शुभकामनाएं। और आज हम लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे, और आज सैटरडे को जनरली क्लासेस नहीं करते हम लोग। एक स्टूडेंट ने कहा भी था ग्रुप में कि सैटरडे को क्लास जनरली नहीं होता है, लेकिन आज करवाए थे हम लोग कल। और एक स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं, क्लास कल ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा डिस्प्यूट होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑटोमेटिकली क्लास आपको शेड्यूल करते हैं, अकॉर्डिंगली करेंगे ही। आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जनरली सैटरडे को नहीं होंगे, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि कोरोना के रफ्तार में थोड़ा सा रुकावट हुआ है हमारे झारखंड में, और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी लॉकडाउन से शायद राहत नहीं मिले। गवर्नमेंट आज फिर अनाउंस करेगा, कुछ दिन की लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट काफ़ी कम हो जाए और रिकवरी ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लास में ऑफलाइन जुड़ सकें। क्या अग्रवाल साहब, बात यस सही है सर। ना? हम्म। यस सर। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जैसे हम लोग बरत रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश का ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश में द हिंदू का एडिटोरियल कैसे समझा जाए, और एक ट्रस्ट डिफिसिट जस्ट 2 दिन पहले ये एडिटोरियल में आए थे, उसका आज अग्रवाल साहब आपके सामने अच्छे से समझाएंगे कैसे समझने चाहिए, छोटी छोटी बातों को जानकारी देंगे। उसके बाद सिंगल फिलर एंड वर्ड पावर का भी आप लोग को शेयर कर दिया गया था, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए अग्रवाल साहब, आप शुरू करें अब। ठीक है। All the students are welcome on the online classes of NIBM. तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिटोरियल पार्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर कॉम्प्रिहेंशन बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है? रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना। और रीडिंग एबिलिटी आप डेवलप कैसे करेंगे? वो न्यूज़पेपर के थ्रू ही होगा। और ये एक दिन की बात नहीं है कि हम लोगों ने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता है। आप इसको रेगुलर रूटीन में डालिए कि डेली हम लोगों को कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है। और बेसिकली आप ध्यान दीजिए इसकी एडिटोरियल के पार्ट पे, राइट। तो आज हम लोग समझेंगे कि एडिटोरियल पढ़ते कैसे हैं और किस तरह से इसको हम लोग समराइज करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडिटोरियल का, वो है ट्रस्ट डिफिसिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को उसकी वर्ड मीनिंग देखनी है, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ पढ़ना शुरू कर दें और मीनिंग ही क्लियर ना हो तो फिर पढ़ना हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिफिकल्ट वर्ड को देखते हैं, डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझते जाएंगे। ट्रस्ट डिफिसिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिसिट की मीनिंग क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। डिफिसिट का मतलब होता है लॉस। तो यहाँ पे इस पार्ट से जो क्लियर हो रहा है कि भरोसा जो है कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, राइट। तो इस पे ये चर्चा की जा रही है। उसके बाद देखिए, द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशंस बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म्स, न्यूज पब्लिशिंग इज वॉरिंग। मतलब कहने का ये है, जो अभी जो है न्यूज पब्लिश जो हो रहा है और टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों के बीच में जो इम्बैलेंस हो रही है, दोनों के पावर में जो इम्बैलेंस हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। तो यहाँ पे एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है, इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग क्लियर करा दे रहा हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इसमें समझते जाएंगे। इम्बैलेंस की मीनिंग होती है इंस्टेबिलिटी, राइट इट डाउन। उसके बाद लेट्स स्टार्ट। द डिसीजन ऑफ इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग, you might be knowing the meaning of watchdog,
वॉचडॉग का मतलब होता है कस्टोडियन। टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल वॉचडॉग का मतलब क्या बोले थे? कस्टोडियन, CUSTODIAN। सर क्लियर नहीं आ पाया आपका आवाज। CUSTODIAN। Is that clear? सर हिंदी में Yes, sir. मीनिंग बताइए ना। वॉचडॉग, वॉचडॉग का मतलब होता है, मतलब पहरेदारी करना, जिसको पहरेदार बोलते हैं। यस। उसके बाद है एलिगेशन। सेकंड वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन की हिंदी मीनिंग होती है इल्जाम, और इसका सिनोनिम्स आप लिखिएगा एक्यूजेशन, ACCUSATION, ACCUSATION। Allegations by the country's digital news publisher that it has broken antitrust। एंटीट्रस्ट की मीनिंग होती है एंटी मोनोपोली, किसी का जो एकाधिकार होता है उस पर हमला कर देना। एंटी मोनोपोली, ANTIMONOPOLY। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट। हाँ, किसी का जो एकाधिकार होता है, किसी भी चीज पर किसी का अगर एकाधिकार होता है तो उस पर दुश्मनी क्रिएट कर देना है, दुश्मनी पैदा कर देना है, हमला कर देना। उसके बाद marks a significant moment in a country where the fortunes of the news media industry have been a downward path. The development is not a total surprise for governments। मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड देख रहे हैं, ठीक है ना? यू डोंट हैव टू वरी। For governments in many countries such as Australia and France have used their political capital in recent years to try and correct the enormous। इनॉर्मस यहाँ पे वर्ड आया, इनॉर्मस की मीनिंग होती है ह्यूज, विशाल, HUG, ह्यूज, विशाल। imbalance that exists between big technology companies that control news in the digital सर स्क्रीन नीचे कीजिएगा। हाँ, स्फेयर टुडे। अब यहाँ पे एक हमारे सामने नया वर्ड आया है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है सेक्टर या एरिया। एंड द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री दैट कीप्स द wheels of news running, thereby also creating the basis for the conversations that are so important in a democracy। The investigations have been ordered on the basis of a complaint by India's Digital News Publisher Association, which has alleged का मतलब होता है stated, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना। STATED, stated लिखिएगा। stated, STATED, that Google not only dominates, dominate का मतलब होता है कमांड, किसी को नियंत्रण करना। It does so for information but also abuses this dominance। dominance हो गया आपका नाउन, ऑथोराइजेशन हो जाता है इसकी मीनिंग, ऑथोराइजेशन, डोमिनेशन। It does so
The association has alleged by not providing a fair share of the advertising monies and by not providing adequate information. It has also complained that it does not get paid for the news snippets. देखिए न्यूज के साथ एक नया वर्ड आपको मिलेगा, स्निपेट। स्निपेट का मतलब होता है ना, छोटा छोटा जो समाचार होता है ना, उसको कहते हैं हम स्निपेट। एक नया वर्ड आपके लिए आया है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, स्निपेट। that appear in search. The association's broader point is that the terms of engagement are unilaterally का मतलब होता है, देखिए वन साइडेड, देखिएगा वन साइडेड। एंड आर्बिट्रली, इसका मतलब होता है रैंडमली, डिक्टेटेड बाय द टेक प्लेटफॉर्म and there is nothing its members can do. About it, the imbalance of power and the denial of a fair. Denial का मतलब होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। Fair share of revenue will be questions that the watchdog will be interested in exploring. What was recognized by lawmakers in Australia, for instance, एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है सर? एक्सप्लोर का मतलब होता है ना किसी का पर्दाफाश कर देना, राइट, डिस्प्ले कर देना किसी चीज को। What was recognized by lawmakers in Australia, for instance का मतलब होता है example, when they last year came up with a law that sought to level, sought का मतलब होता है किसी चीज को पाना, खोजना, FOUND, to level the playing field between big tech platform and the news publisher is a condition that is true around the world. In India too, the power imbalance exists, has only gotten worse in recent year. The news media industry, which invests in journalists, has struggled to stay afloat. यहाँ पे एक नया वर्ड आया, afloat. Afloat का मतलब होता है aimless, aimless. While the big tech platforms have become more and more powerful, but the Australian case is one of a rare invention by a government in publisher platform relationship. The current investigations in India are more a case of the publishers finding an appropriate existing for किसी चीज को इंटरवेन करना, मतलब एक मिनट कहाँ पे है ये, वन ऑफ अ रेयर इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेन करना कहीं पे, ओके सर, समझ गए। इंटरफेयर करना, ये नाउन है, ठीक है। इंटरफेरेंस इसकी मीनिंग बोल सकते हैं। An appropriate existing forum in search of relief. The sustainability का मतलब होता है regularity of journalism in the digital era. Sorry, sustainability forum का मतलब होता है एक तरह का, कहाँ पे existing forum, एक तरह का उसका स्टेटस जो बना हुआ है ना, उसको हम कहते हैं स्टेटस। हाँ, of journalism in the digital era has far-reaching implications. Implication का मतलब होता है connected to something, किसी चीज से कनेक्ट होना, especially in democracy. It has been quite evident in recent years that the industry has ended up sacrificing quality in its quest
क्वेस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट। फॉर मोर आईबॉल, आईबॉल का मतलब होता है ग्लिम्स, झलक, ग्लिम्स। एंड न्यूएंस, ग्लिम्स सर, एक नया वर्ड आ रहा है, सॉरी ग्लिम बोले थे सर, आईबॉल का मतलब आईबॉल, ग्लिम्स ग्लिम्स। जिसमें क्वेस्ट मतलब एंड न्यूएंस, झलक एंड न्यूएंस। रिवेंस का मतलब होता है रिफाइनमेंट। In the quest for more emotional engagement, the cost of not being able to get a fair value for the journalist effort can never be overemphasized. Overemphasized क्या बताएं? सर नुएंस का क्या बताया? न्यूएंस का मतलब होता है रिफाइनमेंट, ओके सर। रिफाइनमेंट। और ओवर एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस, ओवर आई बॉल का स्ट्रेस। मतलब क्या बताते हैं? क्लेम्स, GLIMPSE। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें हमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड मिले, राइट, और बहुत सारे ऐसे नए वर्ड भी मिले जिसके बारे में शायद हम लोगों ने पहले नहीं सुना था या पहले नहीं देखा था। ठीक है, तो करीब करीब यू हैव गॉट मोर देन 10 वर्ड्स ना, 10 से ज्यादा वर्ड मिले ना? more than 12, yes sir, more than 20। ओके, अब इसमें हम लोग समझते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, समझते जाएंगे। उसके बाद क्या है कि पढ़ने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे रेज करें। ठीक है, अगर ये आप कर लेते हैं ना, क्वेश्चन रेज करना, तो आप समझिए आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वर्ड मीनिंग जानने के साथ साथ ये समझ जाते हैं, और समझने के बाद अगर आप क्वेश्चन रेज करने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि कॉम्प्रिहेंशन बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत फिर नहीं होगी। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। The decision of India's competition watchdog to order investigations into Google following allegations by the country's digital news publisher that it has broken antitrust laws marks a significant moment in a country where the fortunes of the news media industry have been a downward path. इंडिया के क्वेश्चन में ये देखना, ये ध्यान देना कि बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और ये बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा ये इस पर आरोप लगाया गया है, और ये भी कहा गया है, क्या हुआ? बहुत सारी कंट्री के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया है कि इंडिया की मार्केट में ये वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जहां पे जो इंडस्ट्री है, जर्नलिस्ट जो कि मीडिया की इंडस्ट्री है, करीब करीब डाउनवर्ड पाथ। द डेवलपमेंट इज नॉट अ टोटल सरप्राइज, जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है। फॉर गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस हैव यूज्ड देयर पॉलिटिकल कैपिटल in recent years to try and correct the enormous imbalance that exists between big technology companies that control news in the digital। अब ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने बहुत सारे अपने पॉलिटिकल कैपिटल का इस तरह से यूज किया है जिसमें बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज और न्यूज मीडिया के बीच में दोनों में बैलेंस हो सके। In the digital sphere today and the traditional journalism industry that keeps the wheels of news running, thereby also creating the basis of the और अच्छे ढंग से चल सके। और इसके साथ साथ
इसके साथ साथ जो इसका इम्पोर्टेंट है जो डेमोक्रेसी में वो भी बनी रह सके। The investigations have been ordered on the basis of a complaint by India's Digital News Publishers Association, which has alleged that Google not only dominates the market for information but also abuses this dominance. अब जो है ये कह रहा है, ये लाइन का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन ने जो है रिपोर्ट दिया है कि गूगल जो है मार्केट पे डोमिनेट ही नहीं करता है। आप देखे होंगे जब कभी भी आप किसी भी चीज को खोलते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन वो आपसे लेता है, तो वो डोमिनेट ही नहीं कर रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है, इस चीज को और भी अब्यूज कर रहा है, बुरी तरह से वो प्रभावित कर रहा है। इट डज सो द एसोसिएशन हैज एलिस्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर शेयर ऑफ द एडवर्टाइजिंग मनीज एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडेक्वेट इंफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि इसके बदले में जो है हमें एडेक्वेट मतलब पर्याप्त इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल पा रहा है। It has also complained that it does not get paid for the news snippets that appear in search। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो जो न्यूज जो दिखाता है, जो बताता है, उसके लिए उसे पूरी तरह से पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। The association broader point is that the terms of engagement are unilaterally and arbitrarily। ठीक है, ये कह रहा है जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से वन साइडेड होता है और रैंडमली अचानक से वो दिखा दिया जाता है, डिक्टेटेड बाय द टेक प्लेटफॉर्म एंड देयर इज नथिंग इट्स मेंबर कैन डू। और इसके मेंबर इसमें कुछ नहीं कर सकते। साउंड नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, अभी ऑडिएबल है? Yes, Yes, sir. sir. That the watchdog will be interested in exploring कि watchdog जो है, अब इन चीजों का जो सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, इसमें इनका रोल, वॉचडॉग का रोल इस चीज को एक्सप्लोर करने में, न्यूज को का पर्दाफाश करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। What was recognized by lawmakers in Australia? ऑस्ट्रेलिया में जो है लॉ मेकर्स के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया गया वो, फॉर इंस्टेंस when the last year came up with a law that sought level the playing field between big tech platforms and news publishers। इन्होंने जो पाया वो क्या पाया, बहुत बड़ा बिग टेक प्लेटफॉर्म और न्यूज पब्लिशर के बीच में इज अ कंडीशन दैट इज ट्रू अराउंड द वर्ल्ड, कि जो अभी कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल ही सही है। इन इंडिया टू, भारत में भी ये स्थिति है। द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट एंड हैज ओनली गॉटन वर्स इन रिसेंट ईयर। और जो पावर जो इम्बैलेंस हुआ है, जो दोनों के बीच में जो बैलेंस नहीं बन पाया वो बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल ही ये खराब कंडीशन अब हो गई है। द न्यूज मीडिया इंडस्ट्री which invests in journalists has struggled to stay afloat। इसमें न्यूज इंडस्ट्री ने जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब जर्नलिस्ट में अपने लोगों को लगाया है, और जो भी स्ट्रगल किया वो बिल्कुल ही एमलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है। While the big tech platforms have become more and more powerful, और जो है बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उसके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, मतलब जर्नलिज्म के सामने। बट द ऑस्ट्रेलियन केस इज वन ऑफ द रेयर इंटरवेंशन बाय अ गवर्नमेंट इन पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल अलग से है, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए इंडिया से तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें इंटरवेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। द करंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया आर मोर अ केस ऑफ पब्लिशर फाइंडिंग
सर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? नहीं सर, बीच में बहुत कट रहा है आपका आवाज, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। एक अनवांटेड साउंड है सर, ये ठक ठक किया हुआ है। हाँ, इधर कुछ मेरे बगल से आ रही है वो आवाज। हाँ, सर। अग्रवाल रखिए। ये सर और थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा नीचे। बहुत प्रॉब्लम हो तो शांत रहने हैं, बोलना नहीं बार बार। हाँ, चलिए कंटिन्यू कीजिए। सर नीचे आइएगा। An appropriate existing forum in search of relief, इसमें बहुत ज्यादा ही रिलीफ मिला है। The sustainability of journalism in the digital era has far-reaching implications, especially in a democracy. और ये कह रहा है जो रेगुलरिटी है जर्नलिज्म में, वो डिजिटल एरा में है जो, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। It has been quite evident in recent years that the industry has ended up sacrificing quality in its quest for more eyeballs and nuance in the quest for more emotional engagement. और ये कह रहा है जर्नलिज्म ने जो है बहुत अपनी क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, बहुत ही जगहों पे बहुत चीजों को, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देने के लिए बहुत अपना प्रयास किया है। The cost of not being able to get a fair value for journalistic effort can never be overemphasized enough. और जो कॉस्ट जो इसमें लगाया गया है, इसको कभी भी जो है उस एफर्ट को नहीं भुलाया सकता है, ना ही उस पर ओवर स्ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है ट्रस्ट डिफिसिट की बात, राइट। ये हम लोगों ने देखा इसमें। अब इसमें करना क्या है कि जैसे मैंने आपको समझाया और इसकी मीनिंग आपको करीब करीब जो आपने वर्ड मीनिंग लिखा, अब इसमें करना क्या है कि जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चन अराइज करने हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? Sir, what is the theme of this editorial newspaper? बेसिकली अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है, जो आज आप देख रहे हैं, एक जर्नलिस्ट और हमारा जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये जो है डिफरेंस बताया जा रहा है कि किस तरह से जर्नलिज्म के ऊपर, किस तरह से हमारा जो मीडिया सेक्टर है, मतलब जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से हावी होता जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसी में कहा गया है कि इम्बैलेंस है, इसमें बैलेंस नहीं दिखाया गया है, केवल एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने है अपने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद से इंटरफेयर किया है, इस कारण से वो बिल्कुल अलग हो गया है। नहीं तो बाकी सारे जगहों पे क्या हो रहा है कि इनमें इम्बैलेंस हो गया है, राइट। Yes, सर sir. मतलब जैसे Thank you, लोग गूगल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एग्जैक्टली सर न्यूज देखने के लिए गूगल को ज्यादा प्रेफर करते हैं और न्यूज पेपर्स मतलब नहीं पढ़ते वैसे। एग्जैक्टली वही चीज, मतलब हमें तुरंत अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट डू वी डू, बेस्ड ऑन द गूगल एंड वी गेट एवरीथिंग। ठीक है, उसी को यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब प्रिंट मीडिया से कह सकते हैं। yes, sir. और कोई क्वेश्चन है किन्हीं को?
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ये द एडिटोरियल समझ गए कैसे पढ़ना है, आप लोग फिर से पढ़िएगा। क्या अग्रवाल साहब, यस सर, बच्चों को बता दीजिए एडिटोरियल कैसे पढ़ेंगे। यस सर। तो आप लोगों को कोई भी एडिटोरियल मिलता है ना, तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए जरूरी है वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करना। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका 50% काम वहां पे क्लियर हो जाता है, राइट। उसमें अगर वो आप काम करते हैं तो फिर आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम आपको ये करना है, फिर एक एक लाइन करके आपको समझते जाना है। हाँ, जहाँ पे दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि हर लाइन आपको समझ में आ ही जाए। जहाँ पे दिक्कत होगी, वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए एडिटोरियल के साथ और जुड़ेंगे, ठीक है, फिर बताएंगे। क्या अग्रवाल साहब? यस सर। तो एडिटोरियल पार्ट को यहाँ पर रहने देते हैं। आप लोग पर डे एडिटोरियल द हिंदू आपके ग्रुप में आ ही जाते हैं लगभग, तो उसको आप बनाइएगा, इसी प्रकार करते रहिएगा, पर रिवाइज कीजिएगा। और इसी द एडिटोरियल भी कभी कभी कोई सेम एडिटोरियल दे दिया जाता है आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, ठीक है ना। इंग्लिश के जो कम्प्रिहेंशन होते हैं कभी कभी सेम पैसेज हो जाते हैं या क्लोज टेस्ट में हो जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे तो आपको इजी टू हो जाएगा, राइट ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड में देखेंगे सिंगल फिलर, ठीक है। तब तक के लिए फिर अभी जस्ट तुरंत